करके पढ़ेंगे विद एआई, ताकि आप लोगों का काम काफ़ी आसान हो जाए। बट उसके लिए हमको बेस जानना बहुत ज़रूरी है कि सीक्वल का इवेंचुअली बेस क्या है। अगर मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा हाईलाइट दूं, हमने सीखा सीक्वल क्या होता है, उसके कुछ कमांड्स देखे थे हमने। ठीक है, जिसमें से अगर एक पहले की बात करूं जो डीडीएल था, दूसरा डीएमएल था, तीसरा टीक्यूएल, टीसीएल। ठीक है, इस टाइप के थे, टोटल 5 होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग जो मेजरली डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर लोग काम करते हैं, वो फर्स्ट के हैं 4। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपको स्पेसिफिकली लेट्स से कि आपके पास एक पर्टिकुलर रो फाइल पड़ी है, सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, सोर्स आपके पास लेट्स से एक्सेल फाइल है, इसको आपको अपने सीक्वल सर्वर के किसी डेटाबेस में लेके आना है। तो आपको इस पर्टिकुलर सोर्स यानी एक्सेल फाइल को अपने सीक्वल सर्वर में लाना है। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग आपको इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपके पास सेल्स के टेबल है। ठीक है, अब सेल्स की टेबल में बहुत सारी चीजें, लेट्स से आईडी है, सेल्स पर्सन नेम है, ठीक है, और भी सारे कॉलम्स हैं। तो ये इवेंचुअली इसी तरीके से आपको एक डेटाबेस का डिजाइन तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, स्कीमा डिजाइनिंग होता है। ठीक है, इसके लिए आप जो भी काम करते हैं वो आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। बेसिकली आप जो भी डेटाबेस का, ठीक है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उसको जब भी डिजाइन करते हैं, उसके अंदर कुछ भी डिजाइन करना है, डिजाइन करने का मतलब यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस यानी कि ऑल्टर हुआ उसमें, और उसके अलावा उसको डिलीट करना है यानी ड्रॉप, ये सारी चीजें आपका डीडीएल के अंदर आती हैं। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सो आप आते हैं इसके पर्टिकुलर थ्योरी पे। सो व्हाट इज डीडीएल? डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इन सीक्वल स्पेसिफिकली। ठीक है, दिस सबसेट ऑफ सीक्वल, इसके जो 4-5 लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक है ये। इट इज यूज टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई, जो मैंने अभी बताया आपको ना, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इन सभी के लिए यूज होता है। ये जो ये पर्टिकुलर जो लाइन लिखी हुई है, ये स्पेसिफिक जो 3-4 वर्ड्स हैं, ये इवेंचुअली क्या कह रहा है कि ये सिर्फ डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ चेंजेस करता है, ना कि एक्चुअल डेटा के साथ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू में ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल, तो कंफ्यूज नहीं होने का। वहां पे सिंपल सा ये रहता है, जब भी आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट यानी कि लेट्स से आप किसी भी टेबल के डेटा टाइप, लेट्स से टेबल में एक कॉलम है, उसमें उसका पर्टिकुलर डेटा टाइप को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तब वो डीडीएल में जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर कॉलम में लेट्स से कुछ डेटा पड़ा हुआ है, अब डेटा में कोई चेंजेस कर रहे हो, वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल में जाएगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना आपको समझने की जरूरत है कि डीडीएल स्ट्रक्चरल चेंज को कहा जाता है, बेसिकली उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एक चीज जो मेजर चीज ध्यान देने वाला है, डिटेल स्टेटमेंट आर ऑटो कमिटेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार डीडीएल का कोई कमांड चलाया, आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते। ये जो रोल बैक कमिटेड का मतलब जो वर्ड्स हैं, ये इसको हम आने वाली क्लासेस में इन डेप्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके की फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। मैनेज स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, जो भी मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे स्कीमा डिजाइन करते हैं कि हाँ एक टेबल ऐसी है तो वो हमको इस तरीके से लेके आना है। ठीक है, डज नॉट मैनिपुलेट डेटा, जो भी ऊपर सेकंड पॉइंट में हमने बात करी थी यहाँ पे, कि स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है ना कि डेटा में। इसके जो मेजर कंपोनेंट है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम एंड कमेंट है। ठीक है, जिसमें हम लोग सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको इसकी स्पेसिफिक थ्योरी समझ में आए। चलो अब इसका देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे अपन को करना है। आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको आपका मैनेजर आके कहता है कि आपको एक स्पेसिफिक डेटाबेस को क्रिएट करना है। लेट्स से जो मैंने यहाँ पे सिनेरियो लिया है, आप एक मिनी ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करते हो, जिसका आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें जो आप सीखोगे डीडीएल
उसका पार्ट है। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मैं डीएमएल पढ़ाऊंगा तब उसका पार्ट पढ़ाऊंगा, देन डीक्यूएल का पार्ट पढ़ाऊंगा। जब बेसिकली जब क्लास में रहेंगे तब उसका उसका पार्ट हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली इस वाली पर्टिकुलर क्लास में डीडीएल को देखेंगे, जो कि हमारी स्कीमा डिजाइनिंग है। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट आती है वो क्या आई? द कंपनी हैज लोकेशन, साइट, रिफाइनरीज, ये चीजें। डिपार्टमेंट है कंपनी के पास, लाइक एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, रिफाइनिंग, फाइनेंस, एचआर। ठीक है, एम्प्लॉयज है, ठीक है, डिपार्टमेंट है उसके पास कुछ, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन है। तो बेसिकली जो आपको पहले से दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बेसिकली जो आपको एसओपी आएगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना टेबल, बेसिक डेटाबेस, देन टेबल डिजाइन करना रहता है। इस वाले सिनेरियो में हम लोग देखते हैं, लेट्स से कि मेरी कंपनी का जो डेटाबेस मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन करना चाहता हूँ कि जिसका मैं नाम रख रहा हूँ ऑयल एंड गैस। तो आपको लास्ट वाली क्लास में बताया रहेगा कि अब अगर हमको किसी भी प्रकार का डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड क्या है हमारे पास? क्रिएट डेटाबेस, देन उसका नाम। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, जस्ट सेलेक्ट एंड रन दैट। आपके पास एग्जीक्यूट का ऑप्शन है या फिर आप F5 प्रेस कर सकते हो। सो आई वुड रिकमेंड F5 प्रेस करना, बिकॉज यहाँ पे कई बार होता है कि नई न्यू क्वेरी पे क्लिक हो जाता है जो कि अनोइंग होता है। जस्ट सेलेक्ट एंड प्रेस F5। इससे क्या होगा? यू विल गेट अ मैसेज कि हाँ आपकी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? जस्ट रिफ्रेश एंड ओपन योर डेटाबेस। यहाँ पे देखो, मेरा एक ऑयल गैस कंपनी करके डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। कंटेनर को डेटाबेस का सिंबल कहा जाता है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके टेबल को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। अब अगर आपको लास्ट वाली क्लास याद हो, जो कि प्रिकॉशनरी चीज है, हमको जो हमने डेटाबेस बनाया उसको यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर मैंने इसको यूज नहीं करा, ठीक है, और ये टेबल क्रिएट कर दी, तो ये टेबल वहां पे जाके इंसर्ट होगी जहां पे बेसिकली जो ये चीज यहाँ पे दिख रही होगी। तो अगर मैं इसको विदाउट सेलेक्टिंग रन कर देता हूँ तो ये जाके मास्टर वाले डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगी, बेसिकली क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है, इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। आप यूज कमांड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन से उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो जो शो होना ही चाहिए जो आप जिस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से आपको प्रैक्टिकल के मैं दिखाता हूँ। मैंने डीडीएल करके कोई एक डेटाबेस होगा हमारे पास, मैंने उसको सेलेक्ट करा। नाउ आई एम यूजिंग दिस थिंग यूज एंड आई एम प्रेसिंग F5। तो ये देखो अपने आप चेंज हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, नाउ आपने ये देखा अभी तक कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो क्रिएट है आपका, ठीक है, क्रिएट जहां भी यूज होगा वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ही आएगा। ये ध्यान रखना। आप चाहे टेबल क्रिएट करो, चाहे डेटाबेस क्रिएट करो, चाहे क्या बोलते हैं आपका इंडेक्स क्रिएट करो, चाहे प्रोसीजर क्रिएट करो, ये जो जो टर्मिनोलॉजी का मैं नाम ले रहा हूँ ये आने वाली क्लासेस में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं कि टेबल को हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर दिया, उसको यूज भी कर लिया। नाउ हमारी जो पहली टेबल का हमने इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि उसमें जो हम लोग कॉलम का नाम ले रहे हैं, लोकेशन आईडी, लोकेशन नेम, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कॉलम के नेम हो गए, आपके जो टेबल में दिखेंगे। नाउ एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन ब्रैकेट, देन आपको जो सा भी कॉलम नाम रखना वो रखिए, बट मेक श्योर ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। ना इसके बाद जो इंट लिखा हुआ है, एन वेर कैर लिखा हुआ है इन सब में, इसको कहा जाता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद। अब वहाँ वहाँ पे मैं हर प्रकार के डेटा टाइप को बताऊंगा, जैसे इन डेटा टाइप क्यों यूज होता है, एनवेयर केयर होता क्या है। ठीक है, ये सारी चीज। इसके बाद ये जो चीज प्राइमरी की लिखी हुई है, नल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसको कहा जाता है कंस्ट्रेंट। ये इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसको मैं बताऊंगा कब कौन सा कंस्ट्रेंट अपन को यूज करना चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है, फॉरेन की क्या होती है, ये सारी चीजें कंस्ट्रेंट में कवर होंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ क्रिएशन में ये ध्यान रखना है, जिस तरीके का हमारे पास कॉलम है, जिस तरीके का उसका नेचर है, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन आईडी है। आईडी का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू में आप अल्फाबेटिकल तो डालोगे नहीं, तो इसके लिए हमारे पास इंट एक डेटा टाइप होता है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लोकेशन आईडी में एनवेयर केयर है। ठीक है, सिटी के लिए भी एनवेयर केयर, बेसिकली ये आप अल्फाबेटिकल वैल्यू जो कि स्ट्रिंग कहा जाता है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सीक्वल के, तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको सबको सेलेक्ट करा, ठीक है, देन एग्जीक्यूट पे क्लिक करो या फिर मैं F5 प्रेस कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, यहाँ पे आया कमांड सक्सेसफुल। ठीक है, यानी कि आपने अपनी पहली टेबल क्रिएट कर ली। नाउ दूसरी टेबल क्या है कि डिपार्टमेंट वाली टेबल है,
और यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक कॉलम के नेम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन एंड ये फॉरेन की वाला कंसेप्ट है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फॉरेन की जो कि होती है एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए बेसिकली, ठीक है, ये लिंकेज क्रिएट करती है। इसके बारे में हम जब कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको। फॉरेन की लोकेशन आईडी, यानी कि जो लोकेशन आईडी ये वाली है, उसने लिया, रेफरेंस किसका ले रहा है, लोकेशन का, जो कि इस वाली पर्टिकुलर टेबल में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉरेन की बनाएं, आपके जो पहला वाला टेबल जो कि जिससे रेफरेंस देना वो क्रिएटेड हो। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली टेबल क्रिएट नहीं होती और मैं सीधा ये ऐसे लिखता, तो ये टेबल पक्का एरर देती, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज इसको मिलती ना। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे F5 प्रेस के, ये सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। ये सारे इसी प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है, कैसे यूज करना है सारी चीजें, ये इसकी स्पेसिफिक वीडियो जब मैं डेटा टाइप को पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंस्टेंट को पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं एक एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पे पॉइंट टू लिखा ही क्यों है हमने, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। इसी प्रकार की ये सारी चीजें हैं, मैंने इसी सभी टेबल्स को रन करा, ठीक है। ये है सारी चीजें, जितने भी टेबल्स हैं हम उसको रन करते जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल फाइल आपको बेसिकली सीक्वल फाइल आपको दे दूंगा मैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे तीन चार चीजें। अब आपने बहुत सारी टेबल्स तो बना ली, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आप टेबल्स को देखोगे कैसे। इसको रिफ्रेश करो एक बार, एक दो बार, देन गो इन द टेबल, ठीक है। तो जितने भी टेबल्स होंगे इसके अंदर पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो हम डिपार्टमेंट बनाया था, एम्प्लॉय बनाया था, जॉब, ये ऐसे सारी चीजें। इवेंचुअली कई बार होगा क्या, जब आप काम करो तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा टेबल क्रिएट करना पड़े, हो सकता है टेबल पे आपको क्वेरी लिखनी पड़े, देन यू हैव टू फाइंड इन दिस वे। और दूसरा मेथड है, एक पर्टिकुलर क्वेरी है वो भी हम लोग लिखते हैं, देन देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ क्वेरी हम पर्टिकुलर टेबल में से डेटा बेसिकली डेटाबेस में से टेबल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेरी होती है जिसको हम सेलेक्ट करके रन करेंगे, देन आपको ये पता चलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर डेटाबेस में कितने प्रकार की कितने कितने टाइप बेसिकली कितनी टेबल्स हैं स्पेसिफिकली। अगर मैं बात करूँ, ये देखो लोकेशन है, यहाँ पे प्रोडक्शन है, टोटल 6 टेबल्स हैं, यहाँ पे भी 6, 1 2 3 4 5 6, यू कैन मैच। तो ये वाली क्वेरी है, ये आप पर्टिकुलर इस फाइल के साथ आपको मिल जाएगी। सो आपने ये देख लिया कि आपने सारी टेबल अच्छे से क्रिएट कर दी हैं। लेट्स से इनको लुक हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर टेबल को देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दैट, कॉपी। ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, थोड़ा काम करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा जल्दी से कोई चीज लिखने का। सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म, जैसे, नहीं तो अदरवाइज आप एक एक करके लिखते, फिर उसको टाइम लगता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा कर हमने, नाउ यू कैन लुक, हमारे पास सारी की सारी टेबल क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसमें क्या है, अगर आपको इस स्पेसिफिक इसमें देखना है कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे जाके इसमें कॉलम कौन से हैं, क्या क्या उसके डेटा टाइप है और क्या वो कंस्टेंट क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया। इसके बाद जो चीजें हैं हम इसके अंदर डेटा डालना सीखेंगे, ठीक है, जो कि डीएमएल का पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से हम इसके पास वापसी आएंगे जब डेटा डाल चुके रहेंगे, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को ना इसका प्रोजेक्ट आईडी का इंटीजर नहीं चाहिए, मेरे को डेसिमल चाहिए, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप बदलना है, ठीक है। आपका मैनेजर आके ये कहता है कि आपको ओएल वाले पर्टिकुलर आउटपुट बैरल वाला नहीं चाहिए, कॉलम ही आपको हटाना है, तब क्या करोगे, ठीक है। तो उस टाइप के लिए जो हम ऑल्ट्रेशन सीखेंगे, ठीक है, तब वो वाली उससे पहले अपन को एक चीज सीख लेनी है कि इसमें डेटा कैसे डालना है, ठीक है। उसके लिए आप